सारे सिकवे गिले भुला के कहो, दिल न तोड़ोगे सनम दिल लगा के कहो। सिकवे गिले भुला के चल मलवा के पठार में। जी हाँ दोस्त, आज के प्रमुख लाबरा न्यूज, रायसीना राजमहल गिर गया इलायची से। अब बताइए ना, इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है। एक इलायची से रायसीना का राजमहल गिर गया। आइए अब हम सब जाने अरावली पर्वतमाला के विंध्याचल पर्वतमाला पूरा की पहाड़ियां प्रायद्वीप किसे कहते हैं। क्या है प्रायद्वीप? तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूखंड क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और पठार क्या कहलाता है? तो भूमि का उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। जो समतल भाग है, अगर 600 से 900 मीटर तक ऐसे ऊपर उठ गया है, उसी को हम लोग कहते हैं पठार। तो आइए जानते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। किसका अंश है? प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में जो है संकीर्ण है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तर की ओर चौड़ा है और दक्षिण में संकीर्ण का मतलब पतला है। चौड़ा का उल्टा क्या होता है? पतला। तो और इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अरावली, विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग हैं। प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग है। एक मध्य उच्च भूमि या उसको मालवा का पठार कहते हैं, और एक है दक्कन का पठार। ठीक है। तो ये मध्य उच्च भूमि या मालवा का पठार के पूर्व में महादेव श्रृंखला है। पूर्व में महादेव श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में अरावली, मध्य में विंध्याचल श्रृंखला और पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ भाग है मध्य उच्च भूमि या मालवा का पठार। महादेव श्रृंखला से पूर्व में, उत्तर पश्चिम में अरावली से, मध्य में विंध्याचल से और पश्चिम में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से घिरा है। मध्य उच्च भूमि या मालवा के पठार से बहने वाली जो नदियां हैं, चंबल है, सिंधु है, बेतवा है तथा केन है। ठीक है। ये जो इससे नदियां बहती है, इसका ढाल जो है मालवा का पठार का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका जो है ढाल है। यह पश्चिम में चौड़ा है मध्य उच्च भूमि और पूर्व में क्या है? संकीर्ण है। इसकी पूर्वी विस्तार को, किसके पूर्वी विस्तार को? मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को बुंदेलखंड या बखेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। सारे सिकवे गिले भुला के कहो, दिल न तोड़ोगे सनम दिल लगा के कहो। जी हाँ दोस्तों, इसी गाने के तर्ज पर मालवा के पठार से बहने वाले नदियों के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ। सिकवे गिले भुला के चल मलवा के पठार में। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब जानेंगे। सिकवे गिले भुला के चल मलवा के पठार में। सी से सिंधु, के से केन, वे से वेतवा, चल से चंबल। प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़ियों की चौहद्दी को याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। देखेंगे वो कौन सा ट्रिक है। तो आज के प्रमुख लाबरा न्यूज, आज के प्रमुख लाबरा न्यूज,
रायसीना राजमहल गिर गया इलायची से। अब बताइए ना, इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है? एक इलायची से रायसीना का राजमहल गिर गया। इसका मतलब है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या आज के प्रमुख न्यूज, NEWS से न्यूज तो बनेगा ना। तो अब आइए ना वही न्यूज, तो यहाँ देखिए न्यूज, इसके सामने सामने सब लिख दिया गया है, रायसीना राजमहल गिर गया इलायची से। यानी प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़ियों की चौहदी की अगर हम बात करें तो उत्तर में है रायसीना हिल्स, या इसको दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पे राष्ट्रपति भवन है। रायसीना हिल्स में ही राष्ट्रपति भवन है भारत का, याद रखना, ठीक है। अब ई से क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट का मतलब पूरब, तो पूरब में है राजमहल की पहाड़ियां। राजमहल की पहाड़ियां जो कि झारखंड में है, और ये रायसीना हिल्स दिल्ली रिज में है, बता दिया। अब न्यूज, W यानी वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम, तो पश्चिम में है गिर पहाड़ियां। गिर पहाड़ियां गुजरात में। और S साउथ, इलायची पहाड़ियां, या इसको बोलते हैं कार्डामम की पहाड़ियां, जो कि है केरला में। तो यही बना दिया हूं आज के प्रमुख लाबरा न्यूज, रायसीना राजमहल गिर गया इलायची से। आइए अब हम सब जाने अरावली पर्वतमाला के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अरावली हो गया, ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और यहाँ से पश्चिमी घाट, और फिर यहाँ से नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और यहाँ से पूर्वी घाट चालू है। के बारे में अब हम सब क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला जो है दक्षिण पश्चिम गुजरात से शुरू होकर उत्तर पूर्व दिल्ली तक इसका जो है विस्तार है। इतने में फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक? दक्षिण पश्चिम गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व दिल्ली तक इसका जो है ये फैला हुआ है। कौन? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। यह एक अपशिष्ट पर्वत श्रेणी। अपशिष्ट का मतलब क्या आता है? झरखरना। झरखरते झरखरते कहीं कहीं समझिए कि ये समाप्त हो चुका है। गिरते क्षरण होते 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 क्या हो गया? ये कहीं कहीं पे समाप्त हो गया। तो सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो इसको अपशिष्ट पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे अरावली पर्वत जो है 692 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और इसका सबसे विस्तार जो है राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? हिमालय का तो आप लोग बता दिया गया है, लेकिन अब अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। माउंट आबू की गुरु शिखर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि गुरु शिखर की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर जो है उसकी औसत ऊंचाई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है, और पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर। माउंट आबू में ही राजस्थान, माउंट आबू जो है, माउंट आबू राजस्थान का प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। क्या है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन। और माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा जैन मंदिर, एक फेमस दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वो माउंट आबू पर ही स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है या किस पहाड़ी पर स्थित है? तो माउंट आबू पर। यहां पे देखेंगे, वही मैंने बताया कि इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। तो अहमदाबाद के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली रिज तक इसका
जो विस्तार है और कितने राज्यों में है, तो राजस्थान में है सबसे ज्यादा, राजस्थान में, उसके बाद गुजरात में, कुछ हरियाणा में और दिल्ली तक तो ये है ही। ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला, यह एक ब्लॉक पर्वतमाला है, जैसा कि ब्लॉक जैसा देख रहे हैं इस तरह से है, इस तरह से है ये। तो यहाँ पे फिर गैप है और यहाँ पे है, तो विंध्याचल ये है, यहाँ पे भारनेर है और कैमूर है और एक पारसनाथ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो विंध्याचल पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश में है, और एक कैमूर जो है बिहार में है, कैमूर की पहाड़ियाँ, और पारसनाथ जो है झारखंड में है। विंध्याचल के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है और इसके पूर्व में अमरकंटक है, और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर इधर बहने लगती है, पश्चिम की ओर, और यहाँ से जो है सोन नदी जो है उत्तर की ओर बहती है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये भी एक ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, ब्लॉक के जैसा आपको दिखाई देगा। तो इसमें है जो गिर पहाड़ी गुजरात में, राजपीपला की पहाड़ियाँ, गाविलगढ़, महादेव पहाड़ी और मैकाल। ठीक है। तो राजपीपला से लेकर महादेव पहाड़ी और यहाँ मैकाल तक इतना जो है मध्य प्रदेश में है, और मैकाल जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में इसका जो है विस्तार है। तो आपसे सबसे इसमें पहले पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ठीक है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी, याद रखना। धूपगढ़ चोटी जो 1350 मीटर है और ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है, नहीं देख रहे हो, महादेव पहाड़ी के पर स्थित है कौन, धूपगढ़ चोटी, जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और इस महादेव पहाड़ी पर ही एक और पहाड़ी है जो है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। क्या है, हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी जो है वो भी हम किस पर है, महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। इसमें एक और शानदार बात है कि सतपुड़ा पहाड़ी जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस में है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। आप यहाँ पे आइएगा तो सतपुड़ा के उत्तर में अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी जो है उत्तर की ओर बहती है, और इस महादेव पहाड़ी के नीचे, महादेव पहाड़ी के ठीक नीचे एक बैतूल का पठार है, और इस बैतूल के पठार से जो है ताप्ती नदी बहती है। तो आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ हम लोग उत्तर कहते हैं, नीचे की तरफ क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं, यही ना होता है जी। तो सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में क्या होती है, ताप्ती नदी बहती है। और ये क्या है, ये नदियाँ जो है भ्रंश से होकर बहती है, यानी दरारों से होकर बहती है। कौन, नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों से होकर यानी दरारों से होकर बहती है। तो यही सब इम्पोर्टेंट बात है। इसमें सबसे ऊंची चोटी पूछा जा सकता है, पंचमढ़ी के बारे में पूछा जा सकता है, जो आपको मैंने बता दिया।